चलिए एक लाइन हमने इसमें पढ़ा था, टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ लिया। मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट इन 2D नहीं बोला है, मैंने कहा हम पढ़ रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या इन फिजिक्स, और हमेशा उसका दो कॉन्सेप्ट है। क्या? पहला क्या? कंडीशन, कि जब जो टाइम निकालना है उस समय क्या खास है, जो भी टाइम निकालना है उसमें क्या खास है, वो पहला है। सही? और दूसरा, जो भी खास है उसको यूज कैसे करोगे इक्वेशन में। तो जनरली कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही सब, बस। इधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही वेलोसिटी निकालो, उधर एक्सेलरेशन निकालो, इक्वेशन लगाओ। अगर वेरिएबल है तो जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही वेरिएबल एक्सेलरेशन निकालो, उधर ही डिस्प्लेसमेंट निकालो, अरे वेलोसिटी निकालो, लगाओ। तो कुछ अलग थोड़ी। सुनाई दिया? मैंने जो बोला खत्म, यही। अब ये तुम कैसे लगाते हो ये तुम पे डिपेंड करता है। तुम कैसे लगाते हो मतलब मैंने बोल दिया ना यही करना है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं बता के तुमसे करवा लूंगा? नहीं, मैंने बता लिया, अब तुम्हें करना है। अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो इसका मतलब तुम प्रॉपर क्या नहीं कर रहे हो, अप्रोच नहीं कर रहे हो, कोशिश नहीं कर रहे हो, भाग रहे हो, तरीके से नहीं चल रहे हो, सिस्टमैटिक नहीं चल रहे हो। अरे बोलो। तो मैंने क्या कहा, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या चाहिए? कंडीशन। ये कंडीशन का मतलब क्या है? दूसरी एक और इंफॉर्मेशन, कोई एक इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे पास है वहां पे। लेकिन कोई इंफॉर्मेशन मैंने कहा इस चैप्टर में हमने पढ़ा ही क्या? टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, चार चीज पढ़ा। एक्सेलरेशन तो जी ही है इसमें, या कांस्टेंट ही है। टाइम तो निकालना ही है, तो बचा क्या? इसका मतलब कुल मिला के कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा, ढूंढ डांट के कैसे भी तुम उसकी वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो जब वो गिरा, या के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। सुनाई दिया? इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। और ऐसा इंफॉर्मेशन निकालो जिसको तुम यूज कर सको, ऐसा इंफॉर्मेशन निकालो जिसको तुम यूज कर सको, बस। जैसे 1D में हम कर चुके हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट यानी जब गिरा तो डिस्प्लेसमेंट y में 0 हो गया, बस। तो इसमें भी तो वही है, जब वो गिरा तो डिस्प्लेसमेंट इन y 0 हो गया। देखो y में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, y में डिस्प्लेसमेंट दिखता है, मैं क्या बोल रहा हूं? यार देखो y में डिस्प्लेसमेंट, ये देखो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये y का डिस्प्लेसमेंट है ना, और ये करते करते क्या हो रहा है? 0। तो y में डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, तो जब y में डिस्प्लेसमेंट 0 का वही टाइम निकालना। तो इसका मतलब किधर की बात कर रहा है, किस डायरेक्शन की बात कर रहा है? y की। और किस डायरेक्शन की बात कर रहा है? तो जिधर y के डायरेक्शन में सब कुछ लगा दो, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर किस डायरेक्शन में? y। सुनाई दिया? ये छोटी सी बात कर देंगे, वो y में डिस्प्लेसमेंट 0 है रख के y में सब कुछ लगा के टाइम निकाल दो, काम खत्म। स्टोरी बनी। यहां पे क्या है? हाइट h से पत्थर को फेंका तो वो कहां गिरा? ग्राउंड पे। कहां गिरा? तो जब वो ग्राउंड पे गिरा तो क्या हुआ? क्या इंफॉर्मेशन है? ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूनिक हो, जो उसी टाइम के लिए और किसी के लिए ना हो। फिर भाई वेलोसिटी में कुछ बदलाव आया, x में तो बदला नहीं, y में बदलाव हुआ, क्या वो हमें पता है कि कितना बदला? नहीं पता तो उसको यूज नहीं कर सकते। अरे जो पता है वो यूज करेंगे ना। तो लेकिन एक और क्या चीज पता चल गई? हाँ, वो पता है कि डिस्प्लेसमेंट माइनस h हो गया। क्या हो गया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, और फाइनल यहां से देखोगे तो माइनस h है। डिस्प्लेसमेंट पोजीशन हमेशा वेक्टर है, नेगेटिव पॉजिटिव पर है ना, तो माइनस h माइनस 0 माइनस h होगा, याद रहेगा। तो जो इंफॉर्मेशन यानी हमारे फॉर्मूले में हम h को क्या रख देंगे? डिस्प्लेसमेंट को। और बाकी तो पता ही है u 0 है। u क्यों 0 है? क्योंकि जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर भी सब कुछ। हमें डिस्प्लेसमेंट किधर मिला? तो हम वेलोसिटी x की नहीं रखेंगे कभी, वेलोसिटी किसकी रखेंगे? और x में फेंको तो y की वेलोसिटी कितनी थी? 0। एकदम सिंपल तरीके से, आराम से, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, सिंपल एकदम फोकस, एक सेंटेंस। कंडीशन पहचानो और जिधर डिस्प्लेसमेंट
तो सब कुछ लगा के काम खत्म करो। इंक्लाइन पे वहां से एक बार कर लेते हैं। मैंने पत्थर को नीचे से फेंका, ऊपर जाके गिर गया। तो अभी क्या खास बात? अभी तो वही है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। y में डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो प्लस h ना, h इक्वल टू u साइन थीटा होगा कि नहीं y में, और ये x में थीटा पे अगर u से फेंका गया। सबको समझ में है? सब कुछ y पे लेंगे ना, तो u साइन थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर। सबको पता है? तो भाई और क्वाड्रेटिक बन गया, सॉल्व कर लो। t की दो वैल्यूज आएगी, दो वैल्यूज क्यों आएगी? इसी हाइट पे एक यहाँ पे है और यहाँ पे देख ये आएगी, ये आएगी। तुम्हें कौन सा लेना पड़ेगा, पहला कि दूसरा? क्योंकि उसने पूछा है जाके गिरा कब, तो दूसरा लेना पड़ेगा, क्योंकि बाद की बात है। पहले में तो गिरेगा नहीं, पहले में तो जाएगा। ऐसे करके मान लो चिड़िया है और कब हिट करेगा पूछा तो पहला बता दोगे। चिड़िया जा रही है और कब हिट करेगा तो पहला बताओ, क्योंकि जाते समय हिट करेगा, आते समय नहीं। लेकिन अगर हाइट है तो क्या बताओगे, बाद में। उतना दिमाग लगाना है, क्योंकि वो मैथ थोड़ी होती है, देखो ना सीधा सब बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पे उसने बोला किसी हाइट से एंगल पे फेंक दिया, कब गिरेगा? फिर भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कौन सा वाला? और फिर पता है, और क्या पता है तुम्हें? और कुछ भी नहीं पता, देख लो। x में डिस्प्लेसमेंट पता है क्या? नहीं। y में डिस्प्लेसमेंट? हाँ। x में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो तो हमेशा ही है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे नहीं है। हमें वो प्रॉपर्टी चाहिए जो पर्टिकुलर टाइम पे, मैं उस टाइम पे स्पेसिफिक हो, सुनो स्पेशल हो, क्योंकि तभी वो हो और कहीं ना हो, नहीं तो कहीं और का टाइम भी बता देगा। सुनाई दिया? इसका मतलब x में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे x में वेलोसिटी मिल के कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हर समय वही है। y में वेलोसिटी के बारे में नहीं पता, पता है क्या? तो जब नहीं पता तो क्या करने वाले हो, फिर समझ गए क्या करने वाले? जो पता है वो डिस्प्लेसमेंट है और कुछ नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल, लगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ स्क्वायर। यू कौन सा? क्यों? डिस्प्लेसमेंट y पता है, इसलिए जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो सकता है। ये सब में ना हो। तो यहां पे देखो, मैंने थीटा u वेलोसिटी थीटा एंगल पे फेंक दिया, इंक्लाइन प्लेन पे। अब यहां पे जब गिरेगा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, नहीं पता, वेलोसिटी भी नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता, तो दिक्कत की बात है क्या? फिर से ये इंक्लाइन प्लेन है और ये जाके उस पे गिर गया, तो जब गिरा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। क्या नहीं पता? और वेलोसिटी भी नहीं पता। अब क्या करें? अगर मैं एक्सिस को घुमा के ऐसे कर दूं, अगर मैं एक्सिस को घुमा के ऐसे कर दूं, बोलो भाई। अगर मैं एक्सिस को ये इसमें नहीं पता ना, ठीक है, अगर घुमा के ऐसे कर दूं तब तो यहाँ पे गिरेगा तो पता है ना। इसका मतलब कि एक्सिस को इधर रखने की बजाय इधर रख दो इंक्लाइन की तरफ, तो जब गिरेगा तो पता है कि y में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। क्या तुम समझ रहे हो कि y में डिस्प्लेसमेंट है? ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा? 0। इसका मतलब ये भी एक तरीका हो सकता है कि जब कुछ पता ना हो तो हम एक्सिस ही बदलते हैं। क्या बदलते? कितनी छोटी बात है, और इसको लेके बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। मैं खुद रहा हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। इंक्लाइन पेन आते ही बीमार हो जाते हैं, बुखार आ जाता है। लेकिन डिफरेंस एक ही लाइन तो है कि मैं x इसको ना मानूं, इसको मान लूं, एकदम छोटी सी बात। तो अगर मैं इसको x मान लूं, इसको y मान लूं, तो y का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन अब हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर है, इधर नहीं था। और जिधर डिस्प्लेसमेंट, तो इधर की तरफ y में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। इधर की तरफ y में वेलोसिटी कितनी हो गई? हाँ, इधर cos, इधर sin। और इधर की तरफ एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि जिधर डिस्प्लेसमेंट 4-5 हो गए, एक ही लाइन बोल रहे हैं। पता नहीं क्या है, ये फिजिक्स है कि क्या है? यही फिजिक्स है, एक लाइन में खत्म होती है फिजिक्स, एक लाइन। 10-12 तुम पूरी फिजिक्स में कहीं भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकलवा लो, यही लाइन निकलेगी, यही कॉन्सेप्ट निकलेगा। कंडीशन निकाल के फुलफिल कर दो, बस मैथ्स बदलता जाएगा। जैसे ये मैथ्स बदल के देखो, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा? मैथ्स बदलता जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करके तुम निकालोगे तो देखो क्या आंसर आएगा। वही 2u/8g था,
लेकिन ये 2 u कौन सा था, uy था, ये भी uy है। a कौन सा था, वहां पे y ऐसे था ना जी, y में था ना, तो ये भाई यानी इंक्लाइन पे भी फॉर्मूला एक ही है, कुछ अलग नहीं है। सुनो, इंक्लाइन पे भी फॉर्मूला वही है, 2 uy by a by। क्लियर? तो ये सब कल पढ़ा चुका हूं, जल्दी से रिवाइज कर दूं थोड़ी देर से कि आगे बस इसे एक लाइन और बढ़ोगे तो आधा रेंज पूरा खत्म हो जाएगा, एक लाइन। यहां पे भी वही, अगर मैं इधर x मानूं और इधर y मानूं, तो जब मैंने फेंका और गिरा तो y में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ये जो y में डिस्प्लेसमेंट है वो पहले बढ़ा और घटते घटते क्या हो गया, 0। y इसके y में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो y में डिस्प्लेसमेंट हमने फिर से 0 कर दिया और जिधर डिस्प्लेसमेंट अगेन वही सब कुछ। तो वेलोसिटी इन y निकाल लिया, एक्सेलरेशन इन y निकाल दिया और सब कुछ उस डायरेक्शन में लगा दिया, s = ut + r/t²। समझाया पाया? ये कभी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है। कल एक्सपेक्टेड था कि तुम लोग बता देते, नहीं बताया, तो ये आना चाहिए। क्वेश्चन ये था कि d हाइट से एक इंक्लाइन प्लेन, मतलब हॉरिजॉन्टली एक पत्थर फेंका तो इंक्लाइन प्लेन पे कब गिरेगा, सही? तो फिर से वही भाई, यहां से फेंका, यहां गिरा। अगर मैं एक्सिस ये ले लूं तो ना कुछ भी पता नहीं है, ना डिस्प्लेसमेंट पता है, ना वेलोसिटी पता है, कुछ भी नहीं पता। तो कुछ नहीं पता तो एक ही तरीका है, क्या? एक्सिस ही बदल दो। अगर मैं एक्सिस ऐसे बदल दूं इंक्लाइन प्लेन की तरफ, तो फिर इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट d का cos थीटा हो जाएगा। अगर ये गिरा है तो 90 थीटा, तो ये थीटा, d का क्या हो जाएगा, बस। वो देखो, जब गिरा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया। इसका मतलब आईटी वाला क्या चाहता है तुमसे, जरा एक बार सोच के देखो, समझ गए क्या चाहता है? वो चाहता है कि क्या तुम उस कॉन्सेप्ट को सीखे हो जो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कैसे भी निकालो, x मान लिया, y मान लिया, काम खत्म कर, सुनाई दिया? और जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल तो सब कुछ कर। क्लियर है बच्चों? तो वेलोसिटी का इधर तक कंपोनेंट दोनों cos 2 कर लिया, ये cos है, ये कौन होगा, साइन। हाँ ये वाला साइन है ना, तो डिस्प्लेसमेंट है d cos थीटा, वेलोसिटी है u sin थीटा, और एक्सेलरेशन भी ये g है ना बच्चों, कौन है ये, तो ये कौन होगा, g cos थीटा। तो एक्सेलरेशन भी उधर पता है, वेलोसिटी भी उधर पता है और डिस्प्लेसमेंट भी पता है, लगा तो काम खत्म करो। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है जिनको टफ क्वेश्चन कहते हैं। टफ क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं रहता कि करूं क्या। तो सुनना, इसने बोला एक पत्थर को हमने फेंका और ये हॉरिजॉन्टली हिट करता है। इंक्लाइन प्लेन को कैसे हिट करता है? तो जब हिट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उससे एक टाइम निकलेगा, बोलो बच्चों, उससे एक टाइम निकलेगा ये वाला इंक्लाइन प्लेन पे, बोलो। ये पता है पहले से, है ना? लेकिन हॉरिजॉन्टली हिट कर रहा है तो हमारा दिमाग काम करना चाहिए कि इसका मतलब कि अगर मैं ये वाला एक्सिस लेता जैसा पहले लेते थे, तो इसका मतलब कि ये पूरे साइकिल का आधा है, नहीं है क्या? हॉरिजॉन्टली कब होता है, टॉप पे। तो अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t है तो ये उसका क्या होगा, e/2। और टाइम फ्लाइट क्या होता है, 2u sin θ by g, 2/2, यही ना? और ये दो टाइम निकला, एक डिस्प्लेसमेंट जीरो करके और एक पहले तरीके से वेलोसिटी मतलब हाफ टाइम के लिए, और दोनों टाइम को हमने क्या कर लिया, इक्वेट करते ही एक रिजल्ट आया। तो मैं नहीं लगता कि ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, देख लो, ये आता है क्वेश्चन में कि हॉरिजॉन्टली हिट करा है, उसके लिए कंडीशन बताओ कि पत्थर इंक्लाइन प्लेन को हॉरिजॉन्टली हिट किया, तो कंडीशन बताओ। कंडीशन ये कि sin थीटा प्लस अल्फा इनटू cos अल्फा मस्ट इक्वल टू sin थीटा। समझ गया? ये कंडीशन हो गई। क्लियर? हां, वेलोसिटी y में 0 भी तो कर सकते हैं, वो तो कर दिया। टॉप y में वेलोसिटी 0, एक तो टॉप में रहेगा तो y में नहीं ये वाला ना, ये वाला से ना, उस y करके तो आया है। y में वेलोसिटी 0 करोगे तो टोटल टाइम फ्लाइट का आधा है, वही है।
यानी एक बार वेलोसिटी को प्रॉपर्टी लेके सॉल्व कर लिया और एक बार डिस्प्लेसमेंट को प्रॉपर्टी लेके सॉल्व कर लिया, दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। एक बार इक्वेट करते ही आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन क्या बना, बोलो। जब कैसे टकराया, वो हॉरिजॉन्टली टकराया था, ये कैसे टकराया, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या है, अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि ये परपेंडिकुलर की कंडीशन जो लग रही है ना वो अच्छी है, वो और भी लगेगी। मैं एक दो क्वेश्चन और कराता हूं। जाके परपेंडिकुलरली हिट करता है, तो एक तो काम बन गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो है कि नहीं, इस वाले इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड के कॉन्सेप्ट से डिस्प्लेसमेंट जीरो करके टाइम जो निकला वो ये निकला। और सिंपल ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से लगाऊं तो ये जब गिरेगा और परपेंडिकुलरली गिरेगा तो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बनाएगा। देखो मैंने क्या किया, ये आगे खींच दिया इसको, ये कितना है, तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा 90 है, और ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा, ये 90 तो 90 माइनस अल्फा, बोलो बच्चों। और ये वर्टिकल खींच दो, ये 90 माइनस अल्फा, ये कितना 90, ये कितना हो जाएगा। यानी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से देखें तो वेलोसिटी वर्टिकल से अल्फा बनाती है, यानी परपेंडिकुलर गिरने के लिए वेलोसिटी वर्टिकल से क्या बनाएगी, तो हॉरिजॉन्टल से कितनी बनाएगी, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस से ना, और एक्स एक्सिस से 90 माइनस अल्फा बना रहा है, तो तुम जानते हो tan थीटा इक्वल टू वी अपॉन वी एक्स, पता है सबको। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट करते हैं, तो वी अपॉन वी एक्स, वी अपॉन वी एक्स, लेकिन वी नेगेटिव है ना, तो माइनस वी अपॉन वी एक्स इज tan, जो भी से सॉल्व करके तुम क्या निकालोगे, ठीक। और इस टाइम को उस टाइम से इक्वेट कर दोगे तो फिर एक कंडीशन आ जाएगी, जो चाहेगा वो कर ले, कैलकुलेशन करना काम है तुम्हारा, सही। मैं तो कॉन्सेप्ट बताते चला रहा। एक लाइन समझ में, दो तरीके से टाइम निकाला, एक कैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो करके, एक कैसे वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस अल्फा एंगल बनाएगा। दोनों से टाइम निकाल के क्या कर दिया, मेरे वर्ड समझ में आ रहे हैं, मेरे वर्ड समझ में आ रहे हैं। टाइम दो तरीके से निकाले, यानी तुम खुद सीक्वेंस देखो, तुम सीक्वेंस को देखो, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन तीसरा, पहले सीक्वेंस में केवल एक टाइम निकाला था, दूसरे क्वेश्चन में कंडीशन निकालनी थी, तो टाइम को इक्वेट करके कंडीशन निकाले, और टाइम दो तरीके से निकालना पड़ेगा। सुनाई दिया। तुम देखो एक बुक्स में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बार, सभी में, सही है। क्या क्वेश्चन है, रिंग है, रिंग के टॉप पॉइंट पे एक रस्सी बांधी और उसको कहीं भी बी पॉइंट पे बांध दिया, यानी ए और बी के बीच में एक रस्सी बांधी। एक रिंग को यहां से छोड़ दिया, ये बड़े रिंग है, छोटे रिंग को यहां से छोड़ दिया, छोटा सा रिंग मास छोड़ दिया, तो यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो ये कुछ खास नहीं है, तो वही लाइन, ये तो ऑलरेडी हमें क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट क्या पता है, निकालने के लिए आर है, तो ये भी आर होगा, तो ये आइसोसेलेस हो जाएगा, ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और इसका भी क्या हो जाएगा, अरे आर का कॉस थीटा होगा, तो आर कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा कितना होगा, तो आर, सुनाई दिया, तो ये 2r का कॉस थीटा हो गया, काम खत्म। सुनाई दिया, 2r का। अब जिधर डिस्प्लेसमेंट तो एक्सेलरेशन भी उधर, वेलोसिटी तो जीरो ही है, ऐसे छोड़ा तो वेलोसिटी जीरो है। तुम्हें पता नहीं कि तुम, मैंने जो ये लाइन बोली है तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देगा। क्या लाइन, इधर डिस्प्लेसमेंट उधर सब, सारी परेशानी, बस दिमाग रखना है। तुम कंफ्यूज रहते हो ना कि कब क्या करें, अरे भाई जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर सब कुछ लगा दो, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, पूरी काइनेमेटिक्स इसी लाइन पे खत्म हो रही है। मैं बता रहा हूँ पूरी काइनेमेटिक्स इस लाइन पे खत्म हो रही है, तुम देख लो इतनी देर से मैं क्या करता हूँ और आगे भी करूंगा, देख लेना। नौ रिवर प्रॉब्लम में भी वही कॉन्सेप्ट है। इस आदमी को रिवर कह रही है इधर आओ, कितने से, और वो खुद कह रहे हैं नहीं नहीं मैं इधर जाऊंगा, कितने से, VMR से, लेकिन जाएगा किधर, कहीं और जाएगा ना, क्योंकि रिवर भी तो है, तो दोनों मिला के इधर ले जाएंगे। अगर कोई बोले कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगा,
कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें क्या पता है जब क्रॉस कर जाएगा, तो उसको मत देखो, तुम्हें जो पता है वो बताओ। जब वो क्रॉस कर जाएगा तो तुम्हें क्या पता है, किधर, ये वाला, वाई वाला, कौन सा पता है, ये वाला पता है क्या, तो उसको यूज नहीं करेंगे, जो पता है वो यूज करेंगे। अगर ये पता होता तो ये यूज करते, जो पता है वही यूज करेंगे ना। तो जो पता है वो कौन है, डिस्प्लेसमेंट वाई की तरफ ना, तो सब कुछ क्या लेंगे, तो इसका मतलब है कि रिवर वेलोसिटी का कंपोनेंट वाई की तरफ जीरो, कुछ नहीं। मेरी वेलोसिटी पूरी पूरी वाई में, मेरी वेलोसिटी, तो टाइम कितना लगेगा, डी अपॉन वी एम आर, काम खत्म। मान लो एक्सेलरेशन भी दे दिया इधर, मैंने कहा था कल कि मान लो इधर एक्सीलरेट कर दिया, क्या कर दिया, तो फिर सब कुछ किधर की तरफ, वाई की तरफ, तो एक्सेलरेशन भी वाई की तरफ लेना पड़ेगा। तो एस इक्वल टू वी एम आर उसकी तरफ प्लस हाफ ए का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ है इनटू टी स्क्वायर। अरे इधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही, क्या फर्क पड़ता है, एक्सेलरेशन दे दे तो नहीं दे तब तो यही हो गया, इधर डिस्प्लेसमेंट उधर सब कुछ, और डिस्प्लेसमेंट जिधर पता है उधर ही ले लो ना, जिधर पता है वो ले लो, समझ गए, जो पता है वो ये है। हाँ, पर ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी किधर है, जैसे शॉर्टेस्ट टाइम में वेलोसिटी इधर होती है और शॉर्टेस्ट पाथ में वेलोसिटी कहीं इधर होती है, तो उसका भी कंपोनेंट लेना पड़ेगा, है ना। मैंने कहा था ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, चार्ज पार्टिकल को तुमने छोड़ा है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को, तो कितना टाइम में ये क्रॉस कर जाएगा, जब क्रॉस करेगा तो डिस्प्लेस कितना होगा, जो भी, तो जो पता है वही लगाओगे ना। क्या पता है, एक्स वेलोसिटी पता है, लेंथ ऑफ प्लेट पता है, अरे कैपेसिटर, तो जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही सब, तो डिस्प्लेसमेंट किधर, इधर, वेलोसिटी उधर पता है, क्या एक्सीलरेशन है उधर, तो इसका मतलब कि डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, उससे क्या निकल जाएगा, टाइम, अरे बोलो क्या निकल जाएगा उससे, कि कितनी देर में एल डिस्टेंस क्रॉस करेगा, अरे बोलो। लेकिन कभी कभी इसमें क्वेश्चन बेवकूफ बनाने के लिए होता है, ये बताओ इधर से जाने पे क्रॉस करने में टाइम यहाँ तक जाएगा, क्या पता उससे पहले ही जाके इससे टकरा जाए प्लेट से, क्योंकि भाई भी तो है, अगर छोड़ दोगे तो ये ऐसे जाएगा, और जब ऐसे जाएगा तो डिस्टेंस कितने में क्रॉस करेगा, इतने में, लेकिन प्लेट बीच में है ना। फिर से सुनो, पता नहीं, मजा ही नहीं आया, पता नहीं क्या बोले, फिर से, अरे भाई अगर ये प्लेट नहीं होता तो इधर की तरफ डी डिस्प्लेस यानी एल डिस्प्लेस कितने देर में होता, कितने में, जो हम निकाल लें कहां गया वो, ये समझे, ये कौन सा टाइम होता, जितनी देर में यहां से एल डिस्प्लेस होगा, ये नहीं, ये वो ये बताएगा, उसको क्या पता कि बीच में तुमने प्लेट रख रखा है, उसको क्या पता, समझे, तो कौन सा टाइम बताएगा ये, लेकिन क्या पता पहले ही प्लेट से टकरा जाए, इसका मतलब हमें फिर से एक बार निकालना पड़ेगा, किसमें, वाई में, तो पूरा डिस्टेंस कितना है, डी, आधा डिस्टेंस कितना होगा, यानी वाई में डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ डिस्टेंस, आप किसमें लगाओगे, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए क्यू अपॉन एम, फोर्स अपॉन मास, ए टी स्क्वायर, उससे भी टी निकालोगे, कौन सा लोगे, जो बड़ा है वो या जो कम है वो, बड़ा वाला तो ऊपर वाला हो जाएगा, जो कम है कौन सा, जो कम है वो निकालोगे, पहले वही टकराएगा ना, पहले ये टकराएगा तो ये ले लोगे, और क्रॉस कर जाएगा पहले तो वो ले लोगे। ये सब क्वेश्चन आ जाएगा तुमको, तुम्हारी सिंपल क्वेश्चन, समझे कि नहीं, प्रोजेक्टाइल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फेंक दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को, रेंज जानना है, क्या जानना है, तो भाई मुझे क्या करना है, मेरे इस कंपोनेंट का एक कंपोनेंट एक्स में लगेगा और एक कंपोनेंट वाई में लगेगा, सही, और रेंज जानना है, तो रेंज जानना है मतलब मुझे क्या चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या चाहिए, तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो उस समय जब रेंज जानना है उस समय का टाइम पहले निकालें, क्या मजा नहीं, हमें क्या चाहिए, ये टाइम नहीं पूछा है, ये चाहिए, एक्स में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कोई ऐसा तरीका है जिससे एक्स में डिस्प्लेसमेंट आ जाए, कैसे निकालोगे एक्स में डिस्प्लेसमेंट, बताओ ना, तो भाई अब इनफाइनाइट नहीं है ना, समुद्र नहीं है इसमें, तुम्हें छोड़ दिया गया अकेले, दिख ही नहीं रहेगा तरफ पानी, अरे भाई कुछ रास्ता है, तुम्हें इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो तुम्हें क्या पता चले, हाँ, तो जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर सब कुछ चाहिए, तो उधर क्या क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, मिल जाएगा, और एक्सेलरेशन चाहिए, मिल जाएगा, टाइम पता है क्या,
तो निकलेगा क्या? हाँ, निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट पता है? ये डिस्प्लेसमेंट पता है? नहीं। निकालने को बोला है ना? हाँ। वेलोसिटी पता है? हाँ। एक्सेलरेशन पता है? हाँ। टाइम पता है? नहीं। इसका मतलब कितना नहीं पता? दो। तरीके से जाओ। तुम अपना दिमाग क्यों लगाओ, चुपचाप धीरे से स्टोरी बनाओ। तो इसका मतलब दो दो गड़बड़ हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी और टाइम। अरे यार गड़बड़ हो गया। तो फिर क्या करना पड़ेगा? कहीं से टाइम लाना पड़ेगा। अब टाइम लाने के लिए वाई में जरा देखो तो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब निकल जाएगा क्योंकि वहां पे वाई दिया है। तो वाई में सब कुछ, वाई में डिस्प्लेसमेंट जीरो, वाई में वेलोसिटी पता है, वाई में एक्सेलरेशन पता है। अरे बोलो बच्चों, इसका मतलब जो उसने कहा, यानी पिछले क्वेश्चन से एक स्टेप ज्यादा कर दिया उसने। अभी तक टाइम पूछ रहा था, अब डिस्प्लेसमेंट दे दिया एक्स में। जब तुम डिस्प्लेसमेंट निकालने गए तो तुम्हें समझ में आया कि ओ ये तो गड़बड़ है, कुछ टी गड़बड़ है। तो तुम्हें पता चला कि टी गड़बड़, लेकिन कब? पहले से सोचा नहीं। तुम चेस प्लेयर नहीं हो 5 स्टेप आगे का सोचोगे। तुम करने गए तो समझ में आया कि टी की जरूरत है। किसकी जरूरत है? और टी की जरूरत है। तो अब क्या करो? डर के भाग नहीं गए, मैं तो मेडिकल वाला हूं, सोच के लड़े। क्या टी कैसे निकाले, टी कैसे निकाले, सोचो। और सोचे तो पता चले, क्या रे वाह, एक बार तो दिया है वाई में डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो वाई में डिस्प्लेसमेंट जीरो करके क्या निकाले, और टी को उठा के इसमें रखे तो क्या निकला? सुनाई दिया? सुनाई दिया? छोटी सी बात है भाई, कौन सी परेशानी है वहां पे? इतनी छोटी सी बात है कि जब तुम सॉल्व करने गए तो एक प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम को दूर कर लिया, काम खत्म हो गया। सही है? खत्म हो गया मेरा कल का इतना पढ़ाया था। सही? टाइम खाएगा तुम लोग। मोबाइल रात को रख दो मम्मी के पास। और मुझे पता है सबके साथ क्या प्रॉब्लम। सर ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है ना। बात कर लो ना मम्मी पास। हाँ सच में पूछ लेना, मम्मी की तबीयत खराब नहीं, वो मुझे बोल के गई थी कि लापरवाही करेगी, आप स्ट्रिक्ट रहिएगा। देखो सीधी सी बात है, सही बोल रहा हूँ मैं? 92% लोगों के पास की यही प्रॉब्लम है कि रात को मोबाइल देखते देखते 1 बज जाता है। सही बोलो, है ना? मेरे साथ खुद प्रॉब्लम है। क्या करूं? हाँ क्या करेंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से थक के जाता हूँ। तो मुझे थोड़ा ऐसा चाहिए दिमाग, जो दिमाग क्या हो, डाइवर्टेड हो इन सब चीज़ों से। तो मुझे नहीं देखता हूँ तो एकदम मतलब बहुत ही बुरा लगता है। बुरा का मतलब ऐसे समझ लो कि लगता है कि बस, क्योंकि दिमाग इसी में सब। क्योंकि अगर मेरे 5 बजे नींद टूटती है तो 5 बजे नींद टूटने में क्या आता है पता है? यार बच्चों के साथ क्या करने वाला हूँ मैं, क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, ऐसा शुरू हो जाता है। 5 बजे टूटेगी, 4 बजे टूटेगी, तभी शुरू हो जाता है। दिमाग खराब हो गया मेरा, उसमें कुछ रीसेट करना है। दिमाग में यही चलता रहता है। आज उठा तो 7 बजे के आसपास उठा, 7:30 बजे, 7:15 के आसपास। तो लगा कि आज क्या करना है, तो पता चला कि इन लोगों को बुलाना है 11th वालों को काइनेमेटिक सॉल्व करने के लिए। तो दिमाग वही चलता रहता है, नींद ही नहीं आती। मतलब नींद टूट गई तो फिर नहीं आएगी, फिर ऐसे बोलना पड़ता है कभी कभी तो भाड़ में जाओ। कसम से बता रहा हूँ, ऐसा बोलता हूँ तब जाके दिमाग कहता है चलो ठीक है सो जाओ। बड़ी दिक्कत है। ओके ये हो गया। अब अगला एक लाइन और काम खत्म। रेंज क्या? अगला एक लाइन, टाइम फाइव के बाद केवल एक लाइन है, रेंज। क्या मैं इसी में कर दूं कुछ? कचरा हो जाएगा क्या? अलग से नहीं, अलग से तो पूरा फिर से बनाना पड़ेगा मुझे, तो मुझे कॉपी करनी पड़ेगी। है कॉपी डुप्लीकेट? चलिए तो सुनो बच्चों, जगह तो नहीं है, देख लेना, संभाल लेना। एक लाइन में ही खत्म हो रहा है। तुम बताओ, तुम्हें अभी यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम पता चल गया, क्या पता चल गया? और अब क्या चाहिए तुम्हें उधर की तरफ? डिस्प्लेसमेंट। क्या चाहिए? तो जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट चाहिए, जिसको हम रेंज करते। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? बोलो इसका रेंज R इक्वल टू किधर की तरफ है? ये x में ना, तो x इक्वल टू ut, u बताओ, इनटू t बताओ, तो u साइन का वैल्यू यही ना। हो गया काम खत्म।
उसमें क्या है, एक्स में डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मिल गया, मिला ना, क्योंकि टाइम तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो टाइम पता है और कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो है नहीं, एक्सेलरेशन होता तो ut प्लस हाफ एट इसका लगा देते, लगाते हैं ना, Yes, sir. तो क्यों लगाएंगे, यहाँ पे तो है नहीं एक्सेलरेशन एक्स में, कोई दिक्कत। फिर इसके बारे में और फर्दर बात करेंगे, लेकिन अभी रेंज निकालना सीखना है, फिर बात करेंगे रेंज के बारे में, यानी रेंज के प्रॉपर्टीज के बारे में वो अलग, लेकिन अभी रेंज निकालते हैं। यहाँ पे रेंज बताओ बच्चों, फिर वही एक्स में, किस में रेंज चाहिए, एक्स में ना, तो जिधर डिस्प्लेसमेंट उतरी उधर तो वेलोसिटी कितनी है, v। क्या एक्सेलरेशन है इनटू t, हो गया रेंज। यहाँ बताओ रेंज, यहाँ से t निकलेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो t की दो वैल्यूज आएगी, t1 है, तो t1 नहीं निकालोगे, कौन सा वाला पता है ना, कौन सा वाला, ये वाला ना, तो ये कौन सा आएगा, ये वाला आएगा ना, बताया था मैंने कहा, नेगेटिव t आएगा, यानी जब छोटा उससे पहले का आएगा, क्योंकि पैराबोलिक पाथ टाइप का वो बताता है, तो t की एक वैल्यू आएगी, ये आएगी, तो ये वाला t1 अगर कह रहे तो ये नहीं लेना है, क्योंकि वो पहले की बात, और ये तो कौन सा ले हुआ t2 ना, तो उसका मतलब रेंज क्या हो जाएगा x में बच्चों, x में वेलोसिटी बताओ, तुमने ऐसे देखा ux होगा ना कुछ, अच्छा ऐसे फेंका क्या, सॉरी बच्चों सॉरी मैं बेटा सोच रहा था, हाँ ऐसे फेंका है सॉरी, तो ux इंटू t, तब तो एक ही आएगा, दो नहीं आएगा, तो ux इंटू, मेरी बात समझ में आ रही है ना, वो मैंने क्वेश्चन गड़बड़ था, मुझे लगा ऊपर से लिखे थे, ठीक है, ये इस वाले में यही ऊपर से लिखे थे, तो रेंज क्या आ जाएगा x में, ये वाला रेंज वही ux इंटू t, और t कहाँ से आएगा, उसको सॉल्व कर, ये वाला t ना, ये t यहाँ पर कुछ मुश्किल नहीं मेरे ख्याल से, ये दिक्कत की बात है, इसका क्या करेंगे, देख लो बच्चों, इसमें रेंज में पूछेगा कि जो एक्सिस पे होता है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है फिजिक्स समझने के लिए, समझ गए, फिजिक्स समझने के लिए अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मतलब क्या, जो ऊपर किया था वही है, अलग थोड़ी हो जाए कुछ, अब रेंज का मतलब ये चाहता है ना वो, और इस डायरेक्शन में अब एक्सेलरेशन है कि नहीं, तो फिर क्या करेंगे, जिधर डिस्प्लेसमेंट उतरी तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट इसका लगा देंगे, इधर की तरफ क्या दिक्कत है, समझे कि नहीं, लेकिन वो अच्छा तरीका नहीं है, बड़ा हो जाएगा, तो दिमाग हम कुछ और लगाएंगे, वो दिमाग मैं इधर लगा देता हूँ, ये दोनों का, हाँ ध्यान से, वो इंपॉर्टेंट का मतलब है कि सोचना इंपॉर्टेंट है, सोच इंपॉर्टेंट है उसमें, क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट, सोच। बच्चों हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आया था, इधर की तरफ कितना आया था ux, इधर की तरफ कितना आया था uy, हाँ साइन आया था ना, और ये हमारा इंक्लाइन प्लेन से एंगल था अल्फा, था ना, और यहाँ से यहाँ तक गिरने का टाइम आ गया था ना टाइम, देखो कितनी बढ़िया चीज, जिधर डिस्प्लेसमेंट, और मैं इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, उधर नहीं, यही तो क्या है, यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं ये ना निकाल के ये निकालूंगा, समझ गए, तो अब बताओ अगर ये इंक्लाइन होता ही नहीं तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये ऐसा, यही ना, बोलो, हम लोग टाइम को हम लोग ऐसे इसके इंक्लाइन वाले के लिए निकालेंगे ना, हाँ। तो फिर टाइम उसमें पुट करेंगे तो चलेगा, तुम बताओ, इंक्लाइन से बैठ के तो कोई अलग टाइम दिखेगा, उस पर टाइम बैठ के कोई अलग दिखेगा, लाइक पता चले, टाइम कैसे अलग हो सकता है बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे टाइम डिपेंड नहीं करता है, क्लियर, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इधर लगा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, एक्सेलरेशन भी है, रिटार्डेशन है, बोलो, नहीं लगाऊंगा, क्यों, मेरी मर्जी, मैं आसान ढूंढूंगा, मैं क्यों इधर जाऊंगा, एक्सेलरेशन लगाने बड़ी सी बात है, लेकिन इधर जाऊंगा तो आसान क्यों है, क्योंकि उधर एक्सेलरेशन नहीं है, और टाइम वही है जो, अरे भाई यहाँ गिरने का, मैंने अभी क्या बोला, गिरने टाइम भले ही अलग अलग डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिवर के लिए क्या बोला था, जा इधर रहा, लेकिन मैं टाइम के लिए ये निकालूंगा, टाइम तो सेम ही रहेगा, तो इसका मतलब कि इधर गिरने का टाइम वही होगा जो इतना डिस्प्लेस होने का टाइम, इसको और ठीक से समझाता हूँ, यानी कोई पार्टिकल देखना बच्चों, यहां से यहां गया और तुमने एक्सिस यहां ले लिया, एक एक्सिस यहां ले लिया,
एक एक्सिस कहीं और ले लिया, कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहां पे गिरने का, इस एक्सिस पे यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 करके टाइम निकलेगा, इस एक्सिस पे यहां पे डिस्प्लेसमेंट इतना करके टाइम निकलेगा, या डिस्प्लेसमेंट y में इतना करके निकलेगा, इस एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट इतना करके निकलेगा, बोलो बच्चों, और इस एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट यहां करके निकलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट बदल बदल के तुम टाइम निकालो तो टाइम अलग निकलेगा क्या? नहीं, सुने, टाइम तो सेम ही निकलेगा। यानी जब ये यहां गिरेगा तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा y में? 0। इसमें डिस्प्लेसमेंट y में कितना होगा गिरेगा तो? नहीं, ये y1। इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना निकलेगा? y2। इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना निकलेगा? y3। कहीं भी देखो, यानी समझ गए? यानी तुम इस एक्सिस पे 0 डिस्प्लेसमेंट करके जो टाइम निकालोगे वही निकलेगा जो इस एक्सिस पे y1 डिस्प्लेसमेंट करके, इस एक्सिस पे y2, इस एक्सिस पे y3। अगर पता हो तो, नहीं पता तो छोड़ दो, लेकिन पता हो तो सबके लिए क्या आएगा? सेम टाइम आएगा। अरे समझे क्या? इवन x के लिए भी वही आएगा बच्चों, ये x की बात करो, y की बात करो, x के लिए इतने के लिए जो टाइम आएगा वही इस पे इतने के लिए आएगा, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे इतने के लिए, और वही टाइम आएगा इस पे इतने के लिए। टाइम सेम आएगा, टाइम थोड़ी अलग अलग आएगा। मैं समझता हूं जो फिजिक्स सीखते हैं, सीखना चाह रहे हैं, वो बहुत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, फिजिक्स सीखना चाह रहे हैं, सीखना मतलब समझते हैं। तो ये टाइम सब में सेम आएगा जिधर से निकाल दो, इसीलिए तो हमने रिवर में ऐसे निकाल दिया, नहीं तो ये डिस्प्लेसमेंट निकाल के कम निकालते। तो टाइम सेम आएगा। मेरा कहने मतलब फिर से समझो, एक बार रिवर के लिए बता देता हूँ, सुनना बच्चों। यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगेगा, साथ में ड्रैग हो रहा है, तो जो टाइम यहां लगेगा वही टाइम ड्रैग के लिए लगेगा। यूज करते हैं कि नहीं हम लोग? और वही टाइम इसके लिए लगेगा। कहने का मतलब एक बोट यहां से यहां बह के जा रही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन इधर की वेलोसिटी उतना ही होगा जितना इधर का डिस्प्लेसमेंट अपॉन इधर की वेलोसिटी उतना ही होगा जितना कि इधर का डिस्प्लेसमेंट अपॉन इधर की वेलोसिटी। सेम ही होगा बच्चों, सेम ही होगा। क्लियर? समझ लेना। मतलब इसको अगर मैं 1 कहूं, इसको 2 कहूं और इसको 3 कहूं, तो याद रहे t डिस्प्लेसमेंट 1 अपॉन वेलोसिटी 1, अगर एक्सेलरेटेड नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट इन 2 अपॉन वेलोसिटी 2, डिस्प्लेसमेंट इन 3 अपॉन वेलोसिटी 3, सब सेम ही आएगा भाई। जिधर से देखना चाहो उधर देख लो, बस वेलोसिटी क्या लोगे? सभी का कंपोनेंट, सभी का, है ना? मेरी बात समझ में आई क्या? तो यहां से यही बोलना चाहता हूं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं ज्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए, सोच लो। मैं लाइव तो एक ही बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला? जिधर डिस्प्लेसमेंट उधरी, लेकिन किसी ने कहा कि डिस्प्लेसमेंट उधरी लो, ऐसा बोला क्या मैंने ये बोला जिधर डिस्प्लेसमेंट उधरी सब कुछ। मैंने ये नहीं कहा कि उधर डिस्प्लेसमेंट उधरी सब कुछ, बोला क्या ऐसा? ऐसा नहीं बोला, क्योंकि एक फिक्स डायरेक्शन नहीं चाहिए। मुझे जो पता है वो यूज कर लूंगा, जो पता है। अब यहाँ पे ये पता है तो वो यूज कर लिया। हमें ये निकालना है, ठीक है, लेकिन मुझे ये आसानी से निकालना तो वो निकाल लूंगा, बाद में ये निकालूंगा। देखते हैं, बताता हूँ। तो इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी है? देखो जरा, ये अल्फा है और ये कितना है? थीटा। तो और ये यू से लेके जा रहा है, तो इधर की तरफ जिधर मुझे चाहिए उधर वेलोसिटी कितनी है? बहुत बढ़िया, u cos थीटा प्लस अल्फा। बहुत बढ़िया, क्योंकि जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर चाहिए ना, तो ये बदल जाएगा। सुना क्या क्या बदलेगा? क्योंकि इधर चाहिए ना, तो इधर की तरफ कंपोनेंट चाहिए अब तो वेलोसिटी का। समझे क्या बदला? ये बदला u cos थीटा प्लस अल्फा। क्लियर बच्चों? और टाइम तो तुम्हें पता ही है। तो ये रेंज x में, ये रेंज x में है ना, तो रेंज x में कितना होगा बताओ? u cos थीटा प्लस अल्फा इनटू t, और t क्या था? 2uy कौन था? u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। याद आया? हो गया ये रेंज 5 बचेगा x में। कौन सा वाला? ये भी x में हुआ है, लेकिन मुझे तो कुछ और चाहिए। जो मुझे चाहिए अब कौन बताएगा? दिमाग वाले सब बैठे हैं यहाँ पे, देख लो एकदम एक लाइन। अरे ये पता, ये चाहिए भाई, और एंगल भी पता है। किसी ट्रायंगल में दो चीज पता तो काम बन जाता है ना। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 चीज पता तो पता चल जाता है। क्या पता है? बेस और एंगल। तो क्या निकल जाएगा? हाइपोटेन्यूज। कैसे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos अल्फा। बोलो बच्चों, तो बेस कौन है? आर। हाइपोटेन्यूज कौन है? हमें जो निकालना है इसके बराबर है। तो आर कितना है? आर एक्स का, और आर एक्स तुम्हें पता है, u cos थीटा प्लस अल्फा इंटू यू स्क्वायर।
साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। खतरनाक हो गया क्या बच्चों? खतरनाक थोड़ी है, मेथड पे जाओगे तो खतरनाक नहीं है, मैथ्स देखोगे तो खतरनाक है। आराम से अभी अभी हमने कुछ सीखा, क्या सीखा? यही सीखा, यही सीखा। टाइम सेम है, मैं डिस्प्लेसमेंट वो ले लूं, मैं उधर की तरफ एनालिसिस करूं जिधर एक्सेशन नहीं है। मैं क्यों उधर जाऊं जिधर एक्सेशन है? मैं क्यों s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर लगाऊं? मरना है क्या मुझे उसका बड़ा कैलकुलेशन करके? मैं उधर की तरफ जाऊं, आगे ध्यान रखना, उधर की तरफ जाऊं जिधर एक्सेशन नहीं है। जिधर एक्सेशन नहीं है वहां पे क्या करना पड़ेगा मुझे? सिंपल सा, अरे सीधी सी बात है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम करना पड़ेगा। सुना क्या बच्चों? तो इंक्लाइन प्लेन पे समझ में आया? टाइम से कैसे होता है? देख लो, मान लो एक पत्थर यहां से यहां गया, इधर की तरफ ax डिस्प्लेस हुआ, इधर की तरफ ay डिस्प्लेस हुआ, तो यहां से यहां तक डिस्प्लेस होने में कितना टाइम लगा? ए नहीं, इसको कुछ कर लेते हैं, x और y कर लेते हैं, क्योंकि ये में कंफ्यूज हो जाओगे एक्सेलरेशन से ना। आ गया, ये x है और ये कौन है? y। x की तरफ वेलोसिटी कितनी है? ux। y की तरफ वेलोसिटी कितनी है? तुम्हें नहीं लगता कि x अपॉन ux उतना ही होगा जितना कि y अपॉन uy? नहीं होगा। और दोनों का रिजल्टेंट अगर v ले ले तो क्या वो d अपॉन v नहीं होगा उतना? अरे क्या किया मैंने? y है, हाँ, d अपॉन टोटल v नहीं होगा ये। महाराज यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, उतने में ये डिस्प्लेस इधर हुआ तो इधर का डिस्प्लेसमेंट अपॉन इसकी वेलोसिटी, उधर का डिस्प्लेसमेंट अपॉन उसकी वेलोसिटी, तीनों सेम होंगे नहीं? क्योंकि जब ये इधर d डिस्प्लेस हुआ उसी समय इधर x उसी समय हुआ ना, उसी समय इधर y डिस्प्लेस हुआ, उसी समय हुआ ये सब। अच्छा चलो, क्या जब इधर डिस्प्लेस हुआ उस समय x में डिस्प्लेसमेंट इसके अलावा कोई था? देख लो, नहीं ना, यानी उसी समय हुआ ना। फिर से कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो मान लो कोई पॉइंट लेता हूं 3,4, तो ये कितना है? 5 है। तुम्हें नहीं लगता कि जब उसका डिस्प्लेसमेंट 3,4 पे हुआ तो x में 3 हुआ और y में 4 हुआ? उसी समय ना, किसी और टाइम पे। तो x में डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? वेलोसिटी या वेलोसिटी कंपोनेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? समझे? और y में वेलोसिटी uy, तो पूरा डिस्प्लेसमेंट पूरी वेलोसिटी से तो नहीं लोगे ना y वाला, तो y में डिस्प्लेसमेंट अपॉन y की वेलोसिटी विल बी इक्वल टू x में डिस्प्लेसमेंट अपॉन x की वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल वेलोसिटी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ कहा था, जो फिजिक्स सीखना चाहते हैं मैंने उनके लिए कुछ कहा था, ये इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स जो सीखना चाहते हैं मतलब कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, ये लाइन पे फोकस करो, इधर डिस्प्लेसमेंट उधर सब कुछ ही कर रहे हैं हम लोग, अलग नहीं। सुनाई दिया? अरे तुम यही अभी तक करते आए हो भाई, फिर से देख लो। मैंने कहा पार्टिकल यहां जा रहा है, लेकिन तुम्हें अगर ये डिस्प्लेसमेंट पता है तो तुम ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये वेलोसिटी करके टाइम निकालोगे कि ये वाला करोगे? फिर से, अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था तुमने? सब कर चुके हो तुम लोग, उसके बाद भी कंफ्यूज हो। देखो रिवर में मैं इधर जा रहा था, लेकिन रिवर मुझे यहाँ बहा के ले जा रही है और टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ना, लेकिन फिर भी टाइम निकालने के लिए तुम ये यूज करते हो ना, ये यूज करते हो, टाइम तो वही रहेगा ना, लेकिन कर चुके हो ना ये वाला क्वेश्चन। फिर पक्का? तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये वेलोसिटी उतना ही टाइम जितना कि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये वेलोसिटी इक्वल टू ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये वेलोसिटी, सेम ही आएगा। क्लियर है बच्चों? ये है तुम्हारा छोटा छोटा बच्चों वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो रेंज निकालने का तरीका समझ में आ गया? बोलो भाई। चलो, तो रेंज हमने जो निकाला, फिर से वापस अपने प्योर पहले वाले रेंज पे आ जाते हैं, उसकी बहुत यूज है, बहुत यूज है। और ज्यादा क्वेश्चन मैंने कहा 90% उसी पे आएगा, रेंज पे अगर आएगा तो किस पे? हॉरिजॉन्टल वाले पे। इंक्लाइन पे एक फॉर्मूला है, बस उतना याद रख लेना, सही? एडवांस में आता है। चलो देखते हैं, अब हम बात कर रहे हैं रेंज की।
और रेंज की बात करने के लिए मैंने कहा दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, यही ना? तो डिराइव कर लो एक बार फट से, डिराइव कर लो। मेरी वेलोसिटी u से थीटा एंगल पे है, इधर कौन है? cos ux, हाँ u cos, इधर कौन है? sin ui, u sin, है ना? yes तो मैं x में डिस्प्लेसमेंट चाहता हूं, रेंज के लिए क्या चाहता हूं? x में, और x में डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो x की वेलोसिटी, x का एक्सेलरेशन, x का सब कुछ, लेकिन मुझे यहाँ का टाइम पता है ना? yes तो रेंज हो जाएगा u cos theta into t, है ना? दैट इज u cos theta, और t कितना आया था बच्चों डिस्प्लेसमेंट को जीरो करके? 2u अपॉन g। तुम्हें याद तो रहता है, नंबर क्यों आए गंदे? तस्दीक ही तुम सभी के नंबर इतने गंदे क्यों आए? ये कौन है? 2 sin theta cos theta, sin 2 theta, 2 sin theta cos theta क्या होता है? अपॉन जी। ये फॉर्मूला एक हो गया, लेकिन मैं कहूंगा ये फॉर्मूला याद करो। देखो ये कौन है? ये कौन है? ux। ये कौन है? अपॉन, यानी रेंज एक्स और वाई दोनों की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, समझे? और उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, उनके तो रेंज, ध्यान से बच्चों, रेंज एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। एक बार फिर से जरा रिलेटिव स्टडी कर ले छोटी सी इसके बारे में। टाइम पीरियड किस में डिपेंड कर रहा है बच्चों? केवल वाई पे, है ना? टाइम पीरियड केवल वाई पे डिपेंड कर रहा है। रेंज जबकि किस पे डिपेंड कर रहा है? यही ना? इस पे डिपेंड कर रहा है। और तुम हाइट को देखोगे, v स्क्वायर इक्वल टू, हाइट के लिए मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो वेलोसिटी को जीरो करके v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 ऐसे कर दोगे तो हाइट आ जाएगी uy का स्क्वायर अपॉन 2g। पहले और तीसरे को देखो तो किस पे डिपेंड कर रहा है? बस y पे। इसका मतलब हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट केवल किस पे डिपेंड करता है? एक्स पे डिपेंड नहीं करता। और रेंज किस पे डिपेंड करता है? दोनों। समझ गए? तो रेंज दोनों पे डिपेंड करता है, जबकि ये दोनों केवल, इसका मतलब क्या है? हाइट, अगर दो पार्टिकल की हाइट सेम है, दो पार्टिकल की हाइट सेम है, इसका क्या मतलब है बच्चों? उनका ui सेम है। दो पार्टिकल का हाइट सेम है तो क्या सेम है? और ui सेम है तो क्या सेम है? हाइट सेम है। देख लो, देख लो, जी तो सब में कॉमन ही है ना। इसका मतलब कि अगर हाइट सेम है बच्चों, हाइट, अगर हाइट सेम है तो ui सेम होगा। ui क्या होगा? सेम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। समझ गए? तो फिर जब हाइट कम ज्यादा, हाइट सेम है तो रेंज कम ज्यादा किस पे डिपेंड करेगा? बहुत बढ़िया। अगर मैं इसको 1 कहूं, इसको 2 कहूं, तो रेंज ऑफ 1 इज लेस देन रेंज ऑफ 2 और हाइट सेम है, यानी टाइम सेम रहेगा। तो इससे कंक्लूजन निकाल सकती हो कि ux1 विल बी लेस देन
क्योंकि हाइट सेम है, ये कंफ्यूजन तुम्हारा होगा। हाइट सेम है तो टाइम सेम रहेगा, और टाइम सेम है तो केवल क्या ज्यादा कम रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा पूछता है, मैं इस एक छोटे से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, उससे क्या क्वेश्चन पूछता है वो ध्यान रखना। तो रेंज दो चीज पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रहेगा, रेंज दो चीज। अच्छा ये बताओ बच्चों आराम से, अगर मेरे पत्थर फेंकने की औकात सेम है, पत्थर फेंकने की औकात क्या है, सेम मतलब कांस्टेंट है भाई, औकात तो कांस्टेंट ही होती है, मतलब तुम कितने घंटे पढ़ सकते हो ऐसा वाला, थोड़ा उसमें तो फिर भी एक बार आता है। मान तुम तेज दौड़ते हो तो मैक्सिमम कितना दौड़ सकते हो, औकात क्या है, वैसे ही कितना से पत्थर फेंक सकते हो, दैट इज औकात, वो सिर्फ है। तो तुम मान लो 25 मीटर पर सेकंड से पत्थर फेंक सकते हो, तो इसके कभी भी कंपोनेंट करोगे, कंपोनेंट कभी भी इसके क्या करोगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, किसी भी दूसरी डायरेक्शन नहीं, कहा परपेंडिकुलर, तो वो हमेशा इनसे छोटे आएंगे ना। और हमेशा vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर आएगा ना। इसका मतलब एक तरह से तुम 25 को दो टुकड़े में बांट रहे हो ना बच्चों, तो अगर एक टुकड़ा बढ़ाओगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा बढ़ाओगे तो पहला क्या हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो भाई मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी, क्योंकि पत्थर फेंकने की औकात कांस्टेंट है, इसलिए रेंज के लिए तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, रेंज को बढ़ाना है तो तुम्हें कैसे बांटना है। टाइम बढ़ाओगे इसका मतलब यूएस बढ़ा दिए, यूआई, अगर टाइम बढ़ा दिए तो यूआई बढ़ा दिए तो यूएस क्या हो जाएगा, यूएस बढ़ा दिए तो यूआई कम हो जाएगा, क्योंकि बढ़ तो वही रहा है ना। बोलो बच्चों, तो कहीं दिमाग लगा के ऐसा रखना पड़ेगा कि दोनों क्या हो, बराबर हो, इसीलिए 45 पता यूएक्स और यूवाई। अरे मेरी बात समझ में, क्योंकि तभी तो बराबर बटेगा, सुनाई दिया। इंक्लाइन प्लेन का लगा, इस पे 45 का, इंक्लाइन प्लेन पे अलग क्यों आएगा, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पे टाइम ऑफ फ्लाइट यूएक्स पे डिपेंड नहीं करता, फिर किसी और कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, किसी और कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। बोलो बच्चों, फिर से बोलो। मैंने कहा हॉरिजॉन्टल पे यूएक्स और यूवाई बीचों बीच 45 पे का, तो यूएक्स और यूवाई दोनों बराबर बढ़ गए, लेकिन इंक्लाइन प्लेन पे बराबर बढ़ेगा 45 पे, किसी और जगह पे बराबर बढ़ेंगे ना, कहाँ बराबर बढ़ेंगे। हम चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन बहुत नहीं है अपने कोर्स में। अगर ये अल्फा है तो हमने कहा कि जमीन रहती तो कितने फेंकते, 45 पे, मैक्सिमम रेंज के लिए कितने फेंकते ना। अब ये अल्फा है तो कितने फेंकेंगे पता है, 45 प्लस अल्फा बाई 2 पे। क्यों, पहले तो भी तो बांटना है, पहले किसको बांटा था, 90 को बांटा था, पहले किसको बांटा था, तो कितना कितना आया था। अब ऑलरेडी अल्फा और बढ़ चुका है, तो अब कितने को बांटना है, 90 प्लस अल्फा को बांटना है। अरे कुछ समझे, तो 90 को बांटा तो 45 आएगा, अल्फा बाई 2 को बांटोगे तो और आएगा ना, तो कितना आएगा 45 प्लस अल्फा। लेकिन उतना हमें मतलब थोड़ा कम चाहिए, प्योरली जो एडवांस के लिए करेंगे उनके लिए हो सकता है। तो वैसे स्टोरी समझ में आ गई, लेकिन मैं अभी बातचीत कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं, मैथ्स की बात कर लेते हैं। अच्छा तुम लोग तो इतना बात भी नहीं करते, तुम तो बस याद कर लेते हो 45 है ना। लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है कि टोटल वेलोसिटी को दो टुकड़े में बांटना है। 50 के दो टुकड़े करो कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आए, बताओ 25 50 के दो टुकड़े करो कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आए 25 यही ना। क्योंकि दो टुकड़े करो कि उनके बीच का फोर्स मैक्सिमम हो, एक चार्ज क्यू के दो टुकड़े करो कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, Q/2 अरे बोलो, प्रोडक्ट ही तो Q1 Q2 होता है, समझे कि नहीं। मास के दो टुकड़े करो कि उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम हो, m/2 m/2
सुनाई दिया? तो वेलोसिटी v के दो टुकड़े करो तो इनका प्रोडक्ट यानी 2vx vy मैक्सिमम हो v/2 कर सकते हो, लेकिन बस थोड़ी दिक्कत है, ये वेक्टर है तो आता भले ही है, लेकिन तुम याद कर लो, लेकिन ऐसे नहीं प्रूव कर सकते, प्रूव करने का तरीका अलग होगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उतना याद कर लो, काम बन जाएगा। सुनाई दिया? यानी एक तरह से गिवन वेलोसिटी के टुकड़े करने और कुछ नहीं, गिवन वेलोसिटी के क्लियर। चल आराम से हम बात कर रहे हैं रेंज, हम बात किसकी कर रहे हैं? रेंज। तो रेंज जो हो गया वो हो गया 2uy ux अपॉन c, सही? दैट इज 2 u स्क्वायर 2 थीटा बाई, यही ना? हमें चाहिए ये मैक्सिमम, क्या चाहिए ये? सही है या ना? मैक्सिमम चाहिए, इसका कई केस निकाल सकते, चलो मैक्सिमम के लिए पहले लिखते हैं फॉर मैक्सिमम रेंज। बताओ मैक्सिमम रेंज के लिए ये u तो औकात है जी, हमारे हाथ में नहीं है, क्यों? हाथ का है 2, औकात से बाहर है, संभालना। बचा कौन? वो क्यों डिसाइड कर सकते हैं कि हम किधर फेंकें? वो हम डिसाइड कर सकते हैं, यानी इस पूरी क्वांटिटी में डिसाइड कौन करने वाली चीज? तो उसका मतलब हमें ऐसा डिसाइड करना है कि ये मैक्सिमम हो जाए, तो फॉर रेंज मैक्सिमम कौन? sin 2 थीटा क्या होना चाहिए? नहीं, मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और sin 2 की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? 1। किसी भी साइन की किसी भी एंगल की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? sin ऑफ थीटा मैक्सिमम 1, ठीक है ना? हाँ, sin 2 नहीं, ऐसा नहीं, ये एंगल मैं बता नहीं, उसको छोड़ो, मैं जो कह रहा हूँ सुनो, ये साइन है ना, साइन 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा 100 थीटा 200 थीटा कि मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है ना? बोलो तो ये यहाँ से साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ 1, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ 1, साइन 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा सबकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। अरे मेरी बात समझ में? मैं थोड़ा आइडिया दे दूं तुम चाहो तो, वैसे कचरा ना हो जाए मेरा ये नोट्स ज़्यादा आइडिया देने पे। साइन 2 थीटा ये होता है ना? अरे साइन थीटा, साइन 2 थीटा कितना होता है पता है? नहीं, भाई देखो बच्चों, ये देखना जरा, यहाँ पे ये गया तो ये आया है ना? नहीं, 2 पे जाके ये आया, ये 2 पे गया ना? सॉरी कुछ कचरा हो गया, हटो, हो गए। फिर से हम लोग एक पर्टिकुलर ये पकड़ लेते हैं ना, थोड़ा बनाना आसान हो जाएगा। ये 2 गया, 2 ही आया, फिर 2 गया और 2 ही आया, सुनाई दिया? बोलिए कैसे है? ये साइन थीटा है, कौन है ये? तो ये 1 गया, 1 आया, ये देखो 1 गया 1 ही आया, 1 गया 1 ही आया, ये कौन हो पता है? हाइट देखो तो जरा, समझे? तो 2 थीटा से क्या हुआ? कंप्रेस, ये नहीं बदले, समझे? साइन 3 थीटा बताओ, नहीं बताओ, साइन 4 थीटा बताता हूँ। 4 थीटा कितने में हो जाएगा? देख रहे हो, एक साइकिल में, कितने में एक साइकिल हो जाएगा? ये देखो, क्या दिक्कत है भाई? ये देखो, ये हो जाएगा कौन? उसके लिए आता है साइन 8 थीटा इतने में हो जाएगा, लेकिन हाइट नहीं बदलेगी। कुछ समझ में आया? साइन 4 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन थीटा, हाइट नहीं बदलेगी, हाइट सबका सेम रहेगा, याद रहेगा?
तो इसका मतलब कि साइन 2 थीटा लो, 4 थीटा लो, 6 थीटा लो, जो भी ले लो, सबकी हाइट क्या रहेगी? सेम। हाइट मतलब 12, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों? +1। मिनिमम कितनी है? याद रहेगा? तो ये याद कर लो तो अच्छा है। तो यहाँ पे ऐसा वैल्यू मान लो। लेकिन ये मैक्सिमम 1 कब होती है? जब 2 थीटा कितना हो? 90। 2 थीटा कितना हो? 2 थीटा कितना हो बच्चों? सुनिएगा सर, जब 2 थीटा 90 तो थीटा कितना हो जाएगा? इसको ठीक करो, दूर करो, प्रॉब्लम कुछ है तो दूर करो, कुछ प्रॉब्लम तो बात करो। किसी को दिक्कत है? अगर यहाँ पे 1 2 3 4 कर देते ना तो ये बदल जाता। 2 sin 2 थीटा डबल हो जाएगा, 3 sin 2 थीटा ट्रिपल हो जाएगा। सुनाई दिया? sin थीटा है, sin 2 थीटा डबल, sin 3 थीटा डबल, 4 थीटा नहीं, sin 2 sin थीटा, 3 sin थीटा, 4 sin थीटा। समझ गए? यानी बाहर मल्टीप्लाई कर तो बढ़ता जाएगा, अंदर से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो एंगल ही है ना। एंगल बदलने से साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 मिनिमम, समझ गए ना? एंगल बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम 1 मिनिमम -1। सुनाई दिया? तो इसका मतलब कि ये मैक्सिमम कब होगी? जब ये हमारे जो कंट्रोल में है उसको मैं मैक्सिमम कर दूं, और वो मैक्सिमम तब होगी जब थीटा कितना हो? 90। टोटल 2 थीटा 45, तो थीटा कितना? सुनाई दिया क्या बच्चों? सही है? यहाँ वाला, ये वाला सही बोल रहे एकदम। सॉरी, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 sin cos थीटा sin 2 थीटा बन गया। ओके, ठीक है बच्चों, आगे आराम से। एक और लेकिन अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है साइन की? साइन थीटा उतना ही होता है जितना कि साइन 180 माइनस थीटा। ये भी अच्छी बात है, सही है? साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर R1 और R2 बराबर हो गए, यानी सेम औकात से फेंकने पे दो ऐसे एंगल मिले जहां पे रेंज सेम आई। आवाज आ रही है दिमाग तक या कान तक जा रही है? ऐसा मुझे लग रहा है। दिमाग भर गया क्या? ज्यादा सोच रहे क्या हम लोग? सोच आ रहा है? नहीं आ रहा है? थोड़ा ये सब आगे है। हम क्या पढ़ रहे हैं? ये कितने मिले हैं? जरूरी है, दिमाग वो हो जाता है। जैसे कार चलाते 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 अचानक ऐसा लगता है कि कार रोको ना। जब 8-10 घंटे कार चला लो तो कार रोको, समझ रहे हो? ऐसा लगता है कार चल रही है। सही बता रहा हूँ, 1-2 बार हो चुका है मेरे साथ कि रोकने के बाद कार रुक क्यों नहीं रही, चल क्यों रही? क्योंकि मेरी बॉडी चल रही है, दिमाग चल रहा है। इलाहाबाद गया था एक बार, तो टोल पे रुका, मुझे लगा रुक क्यों नहीं रही, मेरा दिमाग ही चल रहा था। हो जाता है तो थोड़ा आराम से गुम हो जाता है दिमाग असल में उसी फ्लो में। तो ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। हम तो रेंज पढ़ रहे थे और वापस आते अपने कॉन्फिडेंस से। रेंज का मतलब ये हुआ कि टाइम फ्लाइट पता तो रेंज निकालने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन रेंज निकालने पे नहीं पूछेगा। किसमें पूछेगा? रेंज की प्रॉपर्टीज पे। अब रेंज की प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी, पहले तो फॉर्मूले ही अलग अलग देख लीजिए कि u² sin 2 थीटा बाई जी या 2ux uy बाई जी, ये सब फॉर्मूले देख लीजिए, इस पे क्वेश्चन बनेगा। सही है? और कनेक्ट कर लिया उसको टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट से, कि हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट y पे डिपेंड करता है, जबकि रेंज x पे भी डिपेंड करता है ना? और हमने थोड़ी बात कर ली कि रेंज को डिसाइड करने के लिए ux और uy दोनों डिसाइड करना पड़ेगा, और वो डिसाइड करना किसके हाथ में? अपने, क्योंकि हमारी वेलोसिटी की औकात क्या है? फिक्स। लेकिन अगर मैं थोड़ा झुका के फेंकूंगा तो x ज्यादा हो जाएगा, y कम, और ऊपर फेंकूंगा तो y ज्यादा हो जाएगा, x कम। यानी किस एंगल पे फेंकूं ये कौन डिसाइड करेगा? मैं। और ये मैं दोनों को अगर मैं बराबर बांटना चाहता हूं तो 45 पे फेंकूंगा। कितने फेंकूंगा? इंक्लाइन प्लेन पे है तो हॉरिजॉन्टल पे 45 फेंकूंगा। अब इंक्लाइन प्लेन भेज दिया तो आधा आधा बांटना पड़ेगा दोनों में, तो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 और बांटना, याद रहेगा? लेकिन इंक्लाइन प्लेन को हटाओ, हमें नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए ना।
तो 90 को जब बांटना है तो 45, लेकिन 90 प्लस हमें नहीं चाहिए, अल्फा को बांटना है तो अल्फा बाई 2 और जुड़ जाएगा 45, है ना। तो 90 प्लस अल्फा को आधा से बांटोगे तो कितना 45 बाई अल्फा बाई 45 प्लस अल्फा बाई 2, ये हमें नहीं चाहिए, यानी इंक्लाइन प्लेन वाला हमें नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, कौन सा उस पे आता है, क्या नहीं चाहिए, कितना कितना होता है वो, मतलब 45 प्लस अल्फा बाई 2, यही नहीं चाहिए। हाँ तो इसको भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं, इसे तो कह रहा हूं, भूल जाते हैं, क्या भूलना है, 90 प्लस की 45, ये भी नहीं पता क्या भूलना है, गलत बात है। बोलो 45 प्लस अल्फा बाई 2 भूल जाओ, भूल गए, क्या भूल गए, भूल गए ना, ठीक है, भूल जाओ 45 प्लस अल्फा बाई 2। और ऊपर से नीचे फेंकने में क्या भूलना है, पता है 45 माइनस अल्फा बाई 2 भूलना होता है। बाकी सब सेम ही रहेगा, बस वो इंक्लाइन नहीं 45 प्लस कहाँ याद है, क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो भी भूल जाते हैं। चलो, दिमाग की यही तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एक बार भूलने की कोशिश तो करो। जितना इनके साथ है जो कुछ नहीं करते, तुम याद रखने की कोशिश करो तो भी याद हो जाएगा, तुम भूलने की कोशिश करो तो भी याद हो जाएगा। प्रॉब्लम उनके साथ है जो कुछ नहीं करना चाहते। फिलहाल तो हम लोग थोड़ा गुम हो गए थे सब चीजों में, लेकिन मेरे ख्याल से वापस ठीक है, कोई दिक्कत, देख लो आराम से। तो एक अब इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो डिफरेंट प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ ली बच्चों, मैक्सिमम, और दूसरी पढ़ रहे थे कि एंगल जो है sin 2 थीटा जो है वो थोड़ा धोखेबाज है, एक वैल्यू के लिए नहीं देता, दो वैल्यू के लिए सेम वैल्यू दे देता है, एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, यानी R1 इक्वल टू R2 तब होगा जब sin 2 थीटा, बाकी सब काट रहा हूं, क्या लिख देता हूं, चलो u स्क्वायर sin 180 माइनस 2 थीटा भी उतना ही आता है बच्चों, उतना ही आता है। अरे भाई sin 2 थीटा और sin 180 माइनस 2 थीटा सेम आता है। ये किसकी प्रॉब्लम है, फिजिक्स की नहीं भाई, मैथ्स की प्रॉब्लम है, देख लो तुम लोग, ये फिजिक्स की प्रॉब्लम है। फिजिक्स में तो भाई सीधी सी बात है, हम रिजल्ट निकालते एक लाइन में, अब मैथ्स वाले परेशान कर रहे हैं तो हम क्या करें, दुनिया में मैथ्स आ गया तो परेशान कर रहे हैं, हम क्या करें भाई। तो क्या लग रहा है ये दोनों इक्वल कब होगी, या तो 2 थीटा इसके बराबर हो जाए तभी ना, क्या कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं, बल्कि कुछ ऐसा, ये काटना होता नहीं, ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेता हूं, रेंज इतना होता है, और इसको ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा भी क्या लिख सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। तो रेंज विल बी सेम, और यहां पे कौन सा एंगल है, ठीक है, और उसी तरह वहां पे देखो तो कितना आएगा 90 माइनस, अरे इसका आधा है ना रे एंगल, और उसका आधा कितना होगा 90 माइनस, है ना। तो रेंज विल बी सेम फॉर दिस एंड दिस, और इन दोनों को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, क्या कहते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि रेंज विल बी सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दैट इज थीटा एंड 90 माइनस थीटा। सुनाई दिया क्या बच्चों, बस रेंज विल बी सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्लियर। तो दो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी फॉर मैक्सिमम मैक्सिमम रेंज कब होता है, इंक्लाइन प्लेन पे कब होता है और उस पे कब होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी जब रेंज क्लियर है ना बच्चों। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी में तो इसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन रेंज सेम है तो फर्दर कई प्रॉपर्टीज और बनती है। तो देखना जरा एक लाइन और छोटा सा, रेंज में हमने बहुत कुछ नहीं पढ़ा, रेंज फाइंड करना पड़ा है, एक मैक्सिमम रेंज पढ़ा है, दो और सेम रेंज के लिए दो एंगल पढ़ा है, बस और कुछ नहीं पढ़ा है। बोलो हाँ, ये अलग बात है कि इसको समझने के लिए रेंज सेम 45 पे क्यों होता है, मैंने बताया कि वेलोसिटी को दो टुकड़े में बांटना होता है और हम आधा आधा बांट देते हैं तो मैक्सिमम आता है। एक्चुअली वो उतना स्ट्रेट भी नहीं जितना मैंने अभी बताया, एक आइडिया के लिए है तुम्हारे दिमाग में, लेकिन एक्चुअल में उसको ऐसे नहीं बोल सकते।
क्योंकि वेक्टर है ना, स्केलर को बांटना तो एकदम सही, 50 के 2 टुकड़े करो कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम एकदम 100% 25-25, ये मैक्सिमम मिनिमम में हम लोग डिराइव करते हैं, प्रूव करते हैं, पढ़ाया भी है तुम लोगों को, समझ गए? तो एक पर्टिकुलर कभी भी एक क्वांटिटी को 2 टुकड़े में बांट के उनके प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है तो आधा आधा कर दो, 100% होगा। मैंने 4-5 क्वेश्चन कराए थे, तुम्हें याद हो तो? किसी को याद है? नहीं। एच हाइट से पत्थर फेंका इंक्लाइन प्लेन पे, वो कितनी हाइट तक जाएगा, याद है? या टब में पानी भरा है, उसमें एक छेद करना है कि रेंज मैक्सिमम हो, उसमें भी ऊपर की हाइट नीचे की हाइट के बराबर होगा। ये सब 4-5 क्वेश्चन कराए थे मैंने, 3-4 क्वेश्चन मैक्सिमम में लोगों को पढ़ाया था, नोट्स भेज दूंगा, तुम लोग भी थोड़ा देख लेना। बात कोई मिला के से कि वो कई जगह फिजिक्स में यूज होता है, जैसे अभी मैंने कहा एक चार्ज के 2 टुकड़े हो तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम यानी फोर्स मैक्सिमम हो, तो फोर्स प्रोडक्ट से आता है, तो छुपा ले गया प्रोडक्ट मैक्सिमम के बजाय फोर्स पूछ लिया, और फोर्स तो प्रोडक्ट का ही आता है, तो इसका मतलब 50 के 2 टुकड़े करो तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम, एक ही बात है ना। ऐसे ही मास के 2 टुकड़े करो तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम, याद आएगा? तो ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो जब एक जैसे हैं तो ध्यान से, रेंज विल बी सेम फॉर थीटा एंड 90 थीटा। अब उसको खत्म कर दे, अब यहां से शुरू करें। तो अब यहां से बस आज के लिए 10 मिनट 5 मिनट और क्या, फॉर सेम रेंज, हम ये पढ़ चुके ना, थीटा विल बी इक्वल टू, बल्कि एंगल विल बी इक्वल टू एंगल will be equal to थीटा और 90 माइनस, यही दो ना बच्चों। तो इसको अगर मैं बनाऊं, थोड़ा बड़ा सा बनाऊं, तो मुझे समझ में आता है कि रेंज सेव करने के लिए मैंने एक बार कितने से फेंका बच्चों, थीटा से, तो दूसरा कितने से फेंकूंगा, 90 माइनस, और थीटा वाले को मैं 1 मान लेता हूं, प्रोसेस 1, थीटा वाले को प्रोसेस 1, और 90 माइनस थीटा वाले को प्रोसेस क्या मान लेता हूं, सुन लिया? तो अब बताओ आराम से, अब मैं इसकी बात करने वाला हूं, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर 1 बताएगा, 2 u वेलोसिटी पे क्या दोनों ही केस में सबको याद रखना चाहिए कि वेलोसिटी में चेंज नहीं करते, ग्रेविटी में चेंज नहीं करते, केवल किस में चेंज करते हैं, एंगल, तब रेंज सेम आता है, तब रेंज क्या आता है, सेम आता है ना। तो टाइम फ्लाइट कितना हो गया, 2u बाई t1, और t2 कितना आ गया बच्चों, 2u sin 90 माइनस थीटा, और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, बहुत बढ़िया। तो 2u आपको समझ में आया, 2u sin थीटा, 2u cos थीटा, यानी सेम रेंज के लिए जब फेंका तो मैंने बोला ना ux और uy सेम हो जाएगा, यानी उसको ux रख लो या uy रख लो, बात जब सेम हो जाएगा तो टाइम फ्लाइट दोनों का, नहीं टाइम फ्लाइट नहीं, सॉरी रेंज सेम होगा, मैं कुछ और बीच में बोलता रहता हूं, सॉरी नहीं, दिमाग काम करता रहता है एक्स्ट्रा। ये सही है, ये हो गया। अब ये यानी एक साइन के साथ आया और एक किसके साथ आया, एक साइन के साथ आया, एक कॉस के साथ आया, यानी कोई फॉर्मूले में साइन और कॉस साथ में चाहिए तो t1 t2 को मल्टीप्लाई कर दो तो काम बन जाएगा, बात की बात। अभी देखते हैं जरा रेंज के बारे में बताओ तो बच्चों, r1 कितना होगा, नहीं हाइट के बारे में, हाइट क्या फॉर्मूला निकला था आप लोगों को, हाँ h1 क्या निकला था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ये रटे रहो है ना, और h2 कितना निकला था, मतलब कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 90 ना, यानी cos स्क्वायर थीटा बाई 2। आराम से मैं क्या बोलना चाहता हूँ समझो, भाई एक एंगल थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा, मैं उसका फायदा उठा रहा हूँ, एक जगह साइन आ रहा है एक जगह कॉस आ रहा है, साइन आ रहा है और उधर कॉस आ रहा है ना, और रेंज में ये साइन ये कॉस, अगली बार में ये कॉस ये साइन, इसलिए सेम हो जाएगा, सुनाई दिया। तो ये t1 t2 आया और ये h1 h2 आया। अच्छा ये बताओ हमारे रेंज के फॉर्मूले में sin थीटा और इनटू cos थीटा आता है ना,
और यहाँ पे कौन है? साइन यहाँ पे कौन है? तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा फॉर्मूला रेंज के फॉर्मूले में बदल जाएगा क्या? एक क्वेश्चन क्या बनता है? T1 इंटू T2 और रेंज में रिलेशन। सुनो बच्चों ध्यान से, लॉजिक से याद थोड़ी तो दिक्कत होने वाली है क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट है इसमें। पहले 1 देखा और 2 देखा, 1 के लिए साइन आया, 2 के लिए कॉस आया, सही है? एक साइन आया, एक कॉस आया, तो तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो साइन टू कॉस आएगा कि नहीं? और साइन टू कॉस किस में आया था हमारे? इसका मतलब हम उसको रेंज में बदल सकते हैं, उस फॉर्मूले किस में बदल सकते हैं? याद रहेगा? H1 इंटू H2 को किस में बदल सकते हैं? H1 इंटू H2 को, यहाँ पे साइन स्क्वायर आएगा, वहां पे कॉस स्क्वायर आएगा, यानी साइन और कॉस एक साथ आएगा, लेकिन होल स्क्वायर में आएगा, तो किस में बदल सकते हैं? रेंज के स्क्वायर में। यानी T1 इंटू T2 हमेशा रेंज दिखाएगा सब मल्टीपल टाइम्स, सुने? और H1 इंटू H2 क्या दिखाएगा? रेंज का स्क्वायर दिखाएगा। सुना के सबने? ऐसे ही याद होना चाहिए। अच्छा, T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर करने से क्या आएगा? सोचो, नहीं सोचो, T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर करने से क्या आएगा? देखो तो, फिर से देखो, प्लस कर रहा हूं, T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर। हाँ, मैंने कहा T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर करने से क्या आएगा? साइन और कॉस गायब हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 हो गया। इसका मतलब कोई वो फॉर्मूला आएगा जिसमें थीटा ना हो, वो फॉर्मूला है जिसमें थीटा और थीटा ना हो। ये कौन सा फॉर्मूला है बच्चों? ये देखो, ये साइन थीटा कितना कर दिया? 1। तो आर मैक्स कितना आया? आर मैक्स कितना आया? ये 1 हो गया ना? कितना आया? इसका मतलब कि अगर मैं दिमाग लगा के ऐसे करना है, देखो मैं बता रहा हूं ऐसे नहीं पढ़ना है बस हवा में। इसका मतलब T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर कर दूं तो थीटा गायब हो जाएगा, और थीटा गायब हो जाएगा तो वो फॉर्मूला है जिसमें थीटा नहीं है। थीटा नहीं है किसमें? आर मैक्स में या एच मैक्स में भी। एच मैक्स में भी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है ना, उसमें साइन क्या 1 कर दो तो मैक्सिमम आएगा ना, वो भी आ सकता है। इसका मतलब कि T1 स्क्वायर और T2 का स्क्वायर अगर निकालना चाहूं, T1 इंटू T2 सम कांस्टेंट टाइम्स रेंज आएगा, निकालना अभी बाकी है, लेकिन मेरा दिमाग चलता है इतना सही है। आ जाएगा ये? बोलो भाई, H1 इंटू H2 करने से क्या आएगा? दिमाग चलाओ। रेंज का स्क्वायर, कांस्टेंट क्या आएगा वो ठीक है, वो देख लेंगे, लेकिन रेंज का स्क्वायर है तो पक्का है। सुनाई दिया बच्चों? T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर क्या आएगा? हाँ, या तो R का मैक्सिमम या H का मैक्सिमम आएगा। कैसे आएगा? मल्टीपल टाइम, वो देख लेंगे। ऐसे ही H1 प्लस H2 क्या आएगा? ये कौन है? ये कौन है? क्या हो जाएगा? अगेन क्या आएगा? हाँ, यानी ये भी दो फॉर्मूले आएंगे, आर मैक्स और एच मैक्स। कितने आएंगे वो अलग बात है, लेकिन इतना तो पक्का है कि आएगा क्या। सुनाई दिया? क्योंकि थीटा तो है नहीं उसमें। इसका मतलब ये हुआ, सोचो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सुनाई दिया? अच्छा जरा ये देखना था बच्चों, ये बताओ अगर मैं T1 अपॉन T2 कर दूं तो क्या आएगा? T1 अपॉन T2 करने से क्या आएगा? 10 आएगा कि नहीं? और इसका स्क्वायर करने से क्या आएगा? 10 स्क्वायर क्या आएगा? आएगा। और H1 अपॉन H2 करने से क्या आएगा? यही आ जाएगा, और क्या है? 10 स्क्वायर हो गया। एक देखो कितना जबरदस्त रिजल्ट, बहुत ही जबरदस्त। सेम रेंज के दो एंगल पे पत्थर फेंकने को उनका टाइम रेशियो इतना है तो हाइट का रेशियो कितना होगा? सुनाई दिया? टाइम का रेशियो 2 है तो हाइट का रेशियो 4, टाइम का रेशियो 3 है तो हाइट का रेशियो 9। सोचो कितना बढ़िया क्वेश्चन बनता है। सुनाई दिया? ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं बस मैथ से आए, फिजिक्स नहीं है ये। क्या है? मैथ है ना। कोई भी फिजिक्स है क्या इसमें? सिंपल मैथ है कि भाई साइन आ गया, कॉस आ गया, तो मैं क्या करूं इसका? साइन और कॉस साथ में रेंज में आता है, साइन और कॉस साथ में रेंज में आता है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर गायब हो जाता है, और जब गायब हो जाए तो वो फॉर्मूला आएगा जो हाँ मैक्सिमम के टर्म है, जिसमें थीटा ना हो। समझ लिया? अब ये अलग बात है कि तुम्हें याद नहीं हो तो तुम वहां पे बैठ के निकाल दो, एच मैक्स कितना होगा, आर मैक्स कितना होगा, सही ना? और उसका फॉर्मूला तुम लिखो। तो समझा पाया? तो चलो बताओ, ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बच्चों? T1 इंटू T2 मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? देखो तो, रेंज आएगा, साथ में क्या आएगा? एक्स्ट्रा क्या आएगा? देखो तो, रेंज क्या होता है?
u इंटू यू स्क्वायर, एक साइन एक कॉस और 2 के साथ चला जाएगा, बोलो तो रेंज आ जाएगा अपॉन जी स्क्वायर में से एक जी चला जाएगा तो 2/g बचेगा। क्या बचेगा? चेक करो, गलत तो नहीं कर रहा मैं। t1 इंटू टी2 करो, t1 इंटू टी2 करोगे तो 2 u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1g रेंज हो जाएगा, एक 2 बच जाएगा और एक g बच जाएगा। समझे क्या? अच्छा यहां देखो तो h1 इंटू s2 करने से क्या आएगा? देखो तो h1 इंटू s2 करने से क्या आएगा बताओ तो। h1 इंटू s2 करने से क्या आएगा? वो भी रेंज के टर्म में आएगा, बोलो। यूज कर भाई, पक्का ना? मैं लिख दूं ना डायरेक्ट, यू स्क्वायर तो हट जाएगा, यू हट जाएगा। मैं बताता हूं, रुक जाओ, यू साइन थीटा कॉस थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करने में ये आया का होल स्क्वायर, बोलो बच्चों। और 2g में से एक g ले लो, मतलब g स्क्वायर, और 1/2 को अलग बाहर रख लो 1/4। क्या ये सही है? बता तो रुक जाओ, ये सही है? पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया, होल स्क्वायर मिल गया, कोई दिक्कत? यही आएगा ना? रेंज बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बोलो 1/8। बता ये स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 4 आएगा, 16 हो जाएगा यहाँ पे, और ये रेंज हो जाएगा, यानी रेंज का स्क्वायर बाई 1/16 जी नहीं, जी तो चला जाएगा अंदर। देखो तो तो वो स्क्वायर है ना, यू स्क्वायर। तुम लोग करके देखो, चलो मैं कर दूं, चलो बताओ। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4g स्क्वायर, यही ना बच्चों? अच्छा हमारा फॉर्मूला रेंज का क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 4 अपॉन 4, तो क्या ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर है? तो ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर नहीं है ऊपर, देखो तो है ना, अपॉन जी स्क्वायर, और ये 4 कितना? अब ये रूट को हटाओ और पूरा होल में ले जाओ, कौन है ये? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है कि नहीं? बोलो भाई, और ये तो रेंज होता है, तो रेंज का स्क्वायर बाई 16 है ना, बोलो बच्चों। h1 इंटू s2 रेंज का स्क्वायर बाई 16। टफ हो गया क्या? लेकिन तुम देख लो, मैं कुछ तो कर नहीं रहा हूं, सामने दिख रहा है, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सब क्लियर है? अच्छा आर मैक्स कितना है देखो तो, आर मैक्स यूज कर बाई जी ना, यूज कर बाई जी। यहां देखो तो क्या आ रहा है? t1 का स्क्वायर t2 का स्क्वायर करने से क्या आ रहा है? देखो तो जरा, t1 का स्क्वायर t2 का स्क्वायर करने से, अरे 4 यूज कर अपॉन जी स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो 4 यूज कर अपॉन जी स्क्वायर, 4 यूज कर अपॉन, और हमारा रेंज मैक्सिमम कितना आया था? तो क्या ये 4 आर मैक्स आएगा? ये चेक कर तो, बाई जी, ठीक है बाई जी ना, देख लो। अब ये तो थोड़ा करने की कोशिश करो, ट्राई करो। ये सारे रिजल्ट समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? ये एक अच्छा रिजल्ट है मेरे हिसाब से पूछने पे, बच्चे फर्स्ट करते हैं इसमें, ये वाला आखिरी वाला। बाकी का तो चलो मैथ है, बाकी सब मैथ है। मैथ होने का मतलब तुम समझ लो, थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। हम लोग हवा में कर रहे हैं ना, इसलिए दिमाग प्रेशर में हो सकता है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, दिमाग लिख के करोगे तो आसान है। सही है? ज़्यादा हवा में नहीं करना है, अभी उतना दिमाग काम नहीं कर रहा है ना तुम्हारा, मैथ उतना दिमाग हवा में नहीं चलता ना। समझ गए मैं क्या बोलूँ?
क्या मैं सॉल्व करके दिखाऊं या करोगे? अभी ट्राई कर लोगे? कर लेना इसको, नहीं तो कल करेंगे। सही। अब मुझे बताओ कि इसमें कौन सा दिक्कत है, कहीं पे है तो बताओ। आज हमने कल का रिवीजन किया और रेंज पढ़ा। रेंज निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक रेंज निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू जिधर डिस्प्लेसमेंट होती है सब, यही ना। रेंज निकालने के बाद मैथ्स है, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो उस मैथ को क्या करना पड़ेगा? हमें याद करना पड़ेगा। उस मैथ्स को हमें याद नहीं करोगे तो दिक्कत होने वाली है। अभी हमने 2 लिखा है, मैथ्स और भी है। रेंज के मैथ्स ये सब जो है ये तो है ही फॉर सेम रेंज, लेकिन रेंज का मैथ्स आसान नहीं है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। पहला क्या निकला? आर मैक्स। कितना निकला बच्चों? गई ना? दूसरा क्या निकला था? R1 इक्वल टू R2 फॉर बीटा एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यही ना। और R मैक्स कब होगा? जब बीटा कितना होगा? 45, और दूसरा वाला 45 प्लस अल्फा बाई 2 या माइनस अल्फा बाई 2। चेक, तुम्हारी मर्जी, पढ़ना है तो, नहीं तो छोड़ दो। और भी चीजें हैं बच्चों, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये बताओ R और H, R और H का रेशियो बहुत पूछा जाता है, बहुत मतलब बहुत। रेंज क्या होता है बताओ? U स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मैं इस तरह लिख रहा हूं जिससे कि कट जाए सब, है ना, अपॉन G। और हाइट क्या होता है? U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G, यही ना बच्चों। U स्क्वायर से U स्क्वायर कटा, बोलो बोलो, एक साइन से एक साइन कटा, कॉस बाई साइन, एक कॉस बाई साइन, जी से जी कटा, क्या मिला? 4 कॉट, यही ना। इसका मतलब मैंने बताया था पिछली बार कुछ बच्चों को, रेंज इक्वल टू 4, कैसे रटाया था? 4 हेड कैट। रेंज क्या होता है? 4 हेड कैट। हेड कैट सुना होगा तुमने? नहीं? चलो कोई बात नहीं। 4 हेड कैट वो कॉट है। रेंज जो होता है 4 हेड कैट, सही। बहुत सारी चीजें, आर मैक्स, एच मैक्स। आर मैक्स कितना था? यूज कर बाई, और ये कितना था? ये कब होता है? जब एकदम ऊपर फेंकते हैं, इस एंगल पे नहीं, 90 पे, है ना। तो यूज कर बाई कट गया, कितना बचा? 2। इसका मतलब किसी, मैं 20 मीटर पर सेकंड से फेंक सकता हूँ, औकात मेरी 20 मीटर पर सेकंड है। किसी ने कहा मैक्सिमम रेंज के लिए फेंको, और किसी ने कहा फिर मैक्सिमम हाइट के लिए फेंको। तो मैक्सिमम हाइट के लिए जब फेंकूंगा तो मैक्सिमम रेंज का आधा होगा। मतलब ये बोला नहीं एक बार फेंका तो मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज क्या होगा, वो नहीं पूछ रहा है। एक बार मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका और एक बार मैक्सिमम, तो आधा होगा हाइट। ये मैक्सिमम का की बात है, मतलब अलाउड हो तो एक बार इधर फेंकने के लिए, एक बार इधर फेंकने के लिए। सुनाई दिया? Yes. तो एक बार इधर फेंकने के लिए अलाउड हो, एक बार इधर फेंकने के लिए अलाउड हो, तो रेशियो है आधा। और क्वेश्चन में कई बार फेंका जाता है कि एक एंगल पे फेंका तो तब ये है 4 हेड कैट, सही। कुछ और बन सकता है क्या याद करने के लिए? 4 हेड कैट 4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो ये रेंज के बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं, और भी हो सकते हैं, अभी के लिए फिलहाल इतना है। लेकिन ये पूरा रटा होने चाहिए, खूब क्वेश्चन बनते हैं, खूब मतलब खूब।
भाई टाइम फ्लाइट छोटी बात हो गई, तुम समझ रहे हो। मैंने तो 10 केस कराया ना, तुम जरा केवल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करो केवल, तो क्या क्वेश्चन बनेगा? एक ही क्वेश्चन है ना, टाइम फ्लाइट कितना होता है, समझ गए मैं क्या बोलूं? यानी केवल अगर मैं जमीन से फेंका जमीन पे गिर गया वाला देखा जाए तो कितना क्वेश्चन बनता है? एक टाइम फ्लाइट क्या होता है? वो तो हमने कॉन्सेप्ट फिजिक्स में लगाने के लिए यूज कर लिया ना, इसलिए थोड़ा एक्सटेंड कर लिया। अदरवाइज टाइम फ्लाइट तो कुछ है नहीं, मैक्सिमम हाइट भी कुछ नहीं है, टॉप पे वेलोसिटी 0 कर दो हाइट निकल जाएगी, फिर बचा कौन? रेंज। तुम्हारे लेवल पे अगर क्वेश्चन बनेगा तो कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है? रेंज के जबरदस्त क्वेश्चन बनेंगे, तुम देख लो शुरू से लेके अंत तक। यानी पूरा पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? रेंज। जबरदस्त रेंज पे फोकस होना चाहिए, सब रटा होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन करेंगे तो सारे हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये हो गया, बाकी कल